में हम वीडियो खत्म करने से पहले चौहान सर विशेष हमारे मेहमान हैं, तो सर कहते हैं कि आज हम नहीं सर बोलेंगे। तो सर को एक थोड़े से विषय के बारे में और कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि व्यायाम जो स्वास्थ्य का संबंध है वो किससे है, स्वास्थ्य का संबंध किससे है, हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है तो उनका संबंध किससे है। तो उनमें मैं आपको थोड़ा सा इस विषय में आगे कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य का संबंध व्यायाम से है, स्वास्थ्य का संबंध भोजन से है, स्वास्थ्य का संबंध गहरी नींद और मेडिटेशन से है, तो या फिर स्वास्थ्य का संबंध औषध से है। सर थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का संबंध जो है वो औषध से है या फिर गहरी नींद या फिर मेडिटेशन से है। तो उनके विषय में आप चौहान सर के एंगल को हम जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो मैंने बता दिया, फिर से बताता हूँ कि मैं तो एक इंजीनियर रहा, ये मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी ईश्वर की कृपा से जो कुछ मिला है तो ये मेरी सोच मैं आप सभी के सामने रखने का प्रयास करता हूँ। हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, हाँ, एक के जगह दूसरा यूज कर लेते हैं। तो एक हम कहते हैं निरोगी, पहला सुख निरोगी काया। दूसरा कहते हैं क्या, जो दूसरा शब्द बोले, तीसरा हम कहते हैं स्वास्थ्य। ये तीनों में आसमान जमीन सा अंतर है। यहां भी जो पूछा गया स्वास्थ्य यानी कैसे निरोगी रहे, निरोगी रहने से किसका संबंध है ये, लेकिन निरोगी, हाँ, दूसरा है आरोग्य। तीन हम कहते हैं, पर्याय में यूज कर लेते हैं, पता भी हमें नहीं चलता, हम तो मानते हैं एक सी बात है। लेकिन जो मेरी समझ है मैं आपको बताऊं, निरोगी उसके लिए यूज किया जाता है जो रोगी है। रोग है तो निरोग शब्द आएगा, रोगी नहीं है तो निरोग नहीं आएगा। यानी कि जहां रोग का अस्तित्व है और उनका रोग हट जाए, इसके लिए जो कुछ किया जाए, इसका संबंध रोग से है। अब है दूसरा, ये अभी मैंने बताया, फिर से भूल गया क्या। व्यायाम से संबंध नहीं, मेरा मैंने 2-3 बताया ना। एक आरोग्य, निरोगी, एक निरोगी, दूसरा आरोग्य, हाँ, आरोग्य दूसरा है। आरोग्य वही हम कहते हैं कि आरोग्य अच्छा है, ये है वो। आरोग्य क्या है कि जो आरोग्य से संबंध रखता है। आरोग्य यानी खाना, जो सही खाना खाते हैं उसका आरोग्य सही रहता है। जैसे हम देखते हैं 84 लाख प्राणी जो है, जो सही भोजन खाते हैं, वन में जंगल में रहते हैं, अपना अपना भोजन खाते हैं, तो उनका आरोग्य ठीक रहता है, वो कभी रोगी नहीं होते, उनको निरोगी होने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये दूसरा है आरोग्य। और तीसरा है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य सबसे ऊंचा है। स्वास्थ्य का मीनिंग है स्व में स्थित रहना, मतलब स्व में स्थित रहना, ये स्वास्थ्य है। तो इसमें शरीर भी चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए, मन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, अहम, चित्त कहे, आत्मा, ये सभी का जब संतुलन हो, जिसको हम इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सिंक्रोनिज्म हो। सिंक्रोनिज्म यानी हर कोई एक साथ, कोई ऐसा चले धीरे, कोई फास्ट चले, ऐसे काम नहीं, सभी को ये सिंक्रोनिज्म कहा जाता है। तो ये सभी का सिंक्रोनिज्म हो, स्थूल बॉडी, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त,
आत्मा, इस सभी का जब सिंक्रोनिज्म होता है तभी इसको स्वास्थ्य कहा जाता है। स्व में स्थित, जो जिसको हम ऋषि मुनि के कक्षा के कहते हैं, तो इन तीनों में अंतर है। तो श्वास को किसके संबंध है? तो ये संबंध है, ये सभी, शरीर भी निरोग होना जरूरी है, इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी और आत्मा भी। तो ये कब होंगे? जैसे हमने स्वास्थ्य के बारे, स्थूल शरीर के बारे में देखा कि स्थूल शरीर में जब कूड़ा कचरा है तब तक शरीर निरोग नहीं रह सकता। इसको स्वच्छ कर दो, कूड़ा कचरा हटा दो, तुरंत वो स्वच्छ हो जाएगा। उसको हटाने की क्रिया हम जानते हैं, बहुत सारी है, पंचकर्म है, वो बहुत सारी, हमने 3 बातें बताई हैं। इसमें है संजीवनी क्रिया, फास्टिंग और क्लींसिंग जूस, ग्रीन जूस आदि। तो इससे शरीर साफ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, रोग गायब, निरोगी हो गया। तो ये शरीर का कूड़ा कचरा हटाने की बात हुई। अब इंद्रियों का कूड़ा कचरा वो है एसिड। जो हम एसिडिक भोजन खाते हैं, हमारा शरीर बना है बेसिक यानी कि अल्कलाइन फूड के लिए, और हम एसिडिक खाते हैं, तो इसके हिसाब से हमें कमजोरी आती है, चश्मे लगते हैं, हाँ, जो भी, याददाश्त कम हो जाती है, सुनना कम हो जाता है। ये जो हम 10 इंद्रियां कहते हैं, तो इंद्रियों की कमजोरी एसिड की वजह से। एसिड को हटा दो, आपको फिर से चश्मे भी हट जाएंगे। जितना आप कर सके उतना आपको फायदा होगा, यानी कि जो कमजोरी थी अब वो शक्ति आपको जागृत हो जाएगी अपने आप, जैसे एसिड हट जाता है। और फिर से एसिड ना आए इसके लिए सही भोजन खाए। तो ये इंद्रियां की बात हुई। अब मन की बात है, तो मन का कूड़ा कचरा क्या है? वो है इच्छा और आसक्ति, डिजायर एंड अटैचमेंट। वो इच्छा और आसक्ति जब तक रहेगी, शरीर चाहे निरोग रहेगा, लेकिन इच्छा आसक्ति रहेगी तब तक मेंटल टेंशन बना रहेगा। तो ये मेंटल टेंशन को हटाना है, ये मनोरोग है, मन का रोग हटाना है। तो वहां जो है सेवा, ये 2 है तप, ये है सेवा। सेवा आप जैसे देना शुरू कर देंगे, आज तक हमने लूटा है, अब लौटाना है, हाँ, लूटाना शुरू कर देंगे, देना शुरू कर देंगे प्रभु भाव से, प्रभु को, प्रभु सेवा में, और आप देखो आपका मनोरोग हट जाएगा। तो ये इच्छा भी खत्म हो जाएगी, आसक्ति भी नहीं रहेगी। अब अपना एक ही बेटा है और मर जाएगा, हरी इच्छा, हमें कोई ऐसी आसक्ति नहीं रहेगी। जो भी हमें मिला प्रभु कृपा, गया प्रभु कृपा, तो हमें जैसे कि स्थित प्रज्ञा अवस्था आ जाएगी। इसके लिए सेवा जरूरी है। और तीसरा जो है वो बुद्धि, बुद्धि में सोच उठती है, विचार उठते हैं, और विचार से हम क्रिया करते हैं। तो ये बुद्धि में हम देखते हैं हमारी स्थिति कैसी रहती है, समंदर जैसी, टाइडल वेव्स, हाँ, ऐसे वो तरंगे उठती रहती हैं। अब यदि हम ध्यान लगने लगेगा हमें, तो ये तरंगे अपने आप शांत हो जाएगी। कैसी? मान लो समंदर सरोवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मेरे पास, मैंने ऐसे कोई वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं, अपना अनुभव मैं सुनाता हूं सभी को। ये मेरे अपना खुद का अनुभव है और औरों का अनुभव है। तो ये तप, सेवा और सुमिरन, ये तीनों आ गया तो हमने देख लिया, शरीर का सुख मिल गया, इंद्रियों का सुख मिल गया, मन का सुख मिल गया, और बुद्धि का सुख मिल गया। अब जो बचता है आत्मा। तो आत्मा के सुख के लिए
तप सेवा सुमिरन से भी आगे एक है, वो है समर्पण। अच्छा। भगवान कहते हैं अर्जुन को, सारे सवालों के जवाब देते हैं, सारे 18 अध्याय हो गए, 700 श्लोक हो गए, जितने भी सवाल पूछे गए जवाब दिया। अंत में भगवान अपनी ओर से क्या कहते हैं कि अर्जुन, एक छोड़ सारी बातों को, सारे धर्मों को छोड़कर माम केवल शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जा। ये समर्पण भाव है। श्री रामचरितमानस में भी वही बात बताई है कि सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटक काज में तोरे, बस मेरी शरण आ जा, मैं तेरा सब कुछ संभालूंगा। तो ये समर्पण भाव है जो सबसे ऊंचा है। तो ये तप, सेवा, सुमिरन और समर्पण, ये तीन जिसकी जिंदगी में आ जाता है वो स्वास्थ्य पा सकता है। ये स्वास्थ्य है, स्व में स्थित हो सकता है। अब वो चाहे उलटफेर हो जाए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, उसको कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसको हम स्थित प्रज्ञा कहे, जो भी नाम दे, तो इसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो निरोगी एक शब्द है, आरोग्य दूसरा शब्द है इससे ऊंचा, और स्वास्थ्य एक सबसे ऊंचा। ये ऐसी एक स्थिति है, इसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो अब पता चल गया कि सभी में निरोगी होना है तो भी, और ये आरोग्य की प्राप्ति करना है तो भी, या तो स्वास्थ्य प्राप्ति करनी है, सभी में आवश्यकता है सफाई की, क्लींसिंग की। और क्लींसिंग के टूल्स अलग अलग हो सकते हैं, जो हमने बताए। यहाँ एनिमा है, उपवास है, क्लींसिंग जूस है, यहाँ है एसिड को हटाने के लिए डेज, यानी कि अल्कलाइन की प्राधान्यता बढ़ाना है। यहाँ हमने देखा सेवा एक टूल है, यहाँ देखा ध्यान एक टूल है, और यहाँ समर्पण एक टूल है। लेकिन इस सब से होता क्या है, जो गंदगी है अपने अपने स्तर पे वे एक गंदगी को हटा देते हैं और कुछ नहीं है, तो अपने आप ये मिल जाता है। और अब ये सिंक्रोनिज्म अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये तो बनाया है भगवान ने, सिंक्रोनाइज ही रखा है। लेकिन ये गलत खाना खाकर, ये गलतियां करके, बटोर के, बांटना चाहिए था, बटोरा हमने, भगवान ने दिया तो बटोरने के लिए नहीं दिया, बांटने के लिए दिया है। हमें एक चैनल बनाया, एक मीडिया बनाया कि आया दे दो। तो इसी तरह से यदि हम देते रहें तो हमारे जीवन में कभी कोई मानसिक तनाव नहीं आएगा। यानी ये सारे जो हम कहते हैं 5 शरीर, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सिंक्रोनिज्म में तब आएंगे जब सभी की सफाई हो जाती है। तो सफाई इंपॉर्टेंट है, और सफाई के टूल्स हमने देख लिए, तो स्वास्थ्य मिल सकता है। जी, बहुत सुंदर और चिंतनशील जवाब। और ऐसा कहेंगे कि इतने 2 प्रश्नों के जवाब में उन्होंने संपूर्ण एनडीएस का जो सार है वो समझा दिया। तप, सेवा, सुमिरन की साधना जो है उनमें भी एक पहलू जोड़ दिया, वो है समर्पण। तो समर्पण भी हमारा होना चाहिए। और हमें सुख कब मिलेगा, तो 6 शास्त्र और 4 वेद, उन्होंने एक ही बात बताई गई है, सुख दिए सुख मिले, दुख दिए मिले दुख। तो जो भी हमें चाहिए वो दूसरों को देना है। स्वास्थ्य चाहिए तो दूसरों को स्वास्थ्य देना पड़ेगा, धन चाहिए तो धन दान करना पड़ेगा। तो जो भी हम पाना चाहते हैं उसको फेंको। तो इस थियरी के ऊपर हम आगे बढ़ते रहेंगे, और वीडियो अभी ख़त्म करते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले
तो सर सुरेश गांधी साहब जो हैं उन्होंने अपना एक अमूल्य कीमती समय, अभी शाम रात हो चुकी है और उसमें भी अपने नींद का त्याग करते, अपने आराम का त्याग करते हुए उन्होंने अपना 1-2-2.5 घंटा दिया सर के साथ। तो उसके लिए भी हम सारे एनडीएस के साधक गांधी सर का शुक्रिया कहते हैं। गांधी सर, थैंक यू वेरी मच।